Ma'am, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, dear. Good morning, ma'am. Good morning, dear. Good morning, ma'am. Good morning, dear. Good morning, ma'am. Good morning, ji. Good morning. Good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया। आई एम ज्वाइनिंग द स्टूडेंट्स। अरे मैम आपका कर्सर हिल रहा था तो मुझे मैं पढ़ा रही हूँ, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। नहीं अभी स्टार्ट करते हैं, बस अभी ना एंटर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। Shall we start now? Yes, ma'am. Sure, ma'am. Okay, ji. First of all, we will start from introduction of number system. नंबर सिस्टम के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, कि क्यों हम इसे यूज करते हैं डेली लाइफ में। हम डेसिमल नंबर को या फिर हम अपने ऑक्टल नंबर को लाइक दैट 0 to 9 हम जो डिजिट हम यूज कर रहे हैं। हेक्साडेसिमल है वो आपका 16। बेस मैंने सभी के आपको बताया था कि बेस किस किस तरह से हम यूज करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम है, बेस 2 लेगा। डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10 होगा और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होगा। ये नीचे जब नोट्स जो आपके दिखेंगे उसमें सारा का सारा इसमें लिखा होगा, राइट। तो नंबर सिस्टम व्हाट इज नंबर सिस्टम? A digital system can understand positional number system. What is positional number system? हाँ जी, what is positional number system? Anyone? It states आपने the numbers- position of आपने the नंबर number. सिस्टम पढ़ा है। सपोज ये देखो, ये आपका नंबर है 110। ये इसकी क्या पोजीशन है बताइए, इनकी क्या क्या पोजीशन है? Ones, tens, hundred. वंस, ये वंस होगा ना आपका। चलो इस तरह से लिख देते हैं, वंस है ना। और ये आपका क्या होगा? टेंस, राइट। ये तो सबको ही पता है। Yes, ma'am. और ये आपका क्या होगा? 100, देन 100. 1000। हाँ, देन 1000 लाइक दैट अप टू सो ऑन, जैसे जैसे डिजिट आपको मिलती जाए। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम आपको पता है कि पोजिशनल नंबर सिस्टम जो है उसमें हम इस तरह से हम यूज करते हैं। There are a few symbol called digits and these symbol represent different values. वैल्यूज किस पर डिपेंड करेंगी? आप कैलकुलेट करते हो कि वंस की वैल्यू आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो, टेंस की किस तरह से कैलकुलेट करते हो, 100 की किस तरह से कैलकुलेट करते हो, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन की क्या पोजीशन उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है, कि वो वंस पे है तो आप क्या लिखोगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ आप मुझे ये बताइए कि जो वंस है उस पर क्या डिजिट है, उसकी वैल्यू क्या है, 6। then you have to tell कि मैम 6, right? If I want to हाँ जी, if
आई वांट टू नो अबाउट कि 100 है, 100 की वैल्यू क्या है यहाँ, 100 प्लेस पर क्या वैल्यू आएगी? 0 है मैम 1 1 होगी ना, यस राइट? तो 1 1 होगी। मैम। तो ये जो वैल्यू है, डियर कुछ क्वेश्चन कर रहे हो क्या? ये जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि किस तरह से वो उसकी जो पोजीशन है वो क्या उसने ऑक्यूपाई की हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट पैराग्राफ। पोजिशनल नंबर सिस्टम यूज करते हैं सो दैट उनकी जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर सके। फ्यू डिजिट्स, कुछ डिजिट यूज करेंगे और कुछ सिंबल्स हम उसमें यूज करेंगे। ए वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, वैल्यू जो डिजिट की है वो कैसे आप डिटरमाइन करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे? द डिजिट, डिजिट क्या है हमारे पास? सपोज डिजिट हमारा क्या है? 6, राइट? द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, पोजीशन क्या है उसकी? 1s। द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का बेस क्या है? राइट? अगर नंबर सिस्टम की बात की जाए बेस की, तो बाइनरी का 2 है, डेसिमल का आपका 10 है, हेक्सा का 16 है, ऑक्टल का 8 है। Right, so the base of the number system, where base is defined as the total number of digits available in the number system. अगर इस positional number system की बात की जाए ना डियर, ये जो मैंने positional number system लिया है 106, तो यहाँ इसका बेस क्या होगा? 3, क्योंकि number of digits कितने हैं इसमें? 3, right? 100 से ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं जाएगी आई थिंक। 100 से ज्यादा आप ये तो नहीं लिख सकते ना कि मैम ये जो 1 है वो 1000 प्लेस पे है। इज दैट? यस यस मैम। नहीं कर Yes, सकते ना। ma'am. तो इसकी जो Yes, ma'am. मैक्सिमम जो बेस होगा वो 3 होगा। इनका जो बेस है डियर वो फिक्स है, इनका जो बेस है वो फिक्स है। बाइनरी का 2 ही रहेगा, डेसिमल को हम 10 से ही करेंगे, हेक्साडेसिमल को हम 16 से ही करेंगे, ऑक्टल को हम 8 से ही करेंगे। बट रेस्ट ऑफ नंबर्स के लिए आप टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जितने भी हैं उस नंबर में उसको रिप्रेजेंट करोगे एज ए बेस, राइट? Yes, ma'am. And types of number system, 4 types of number of system है, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। तो सबसे फर्स्ट जो है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होगा डियर? आपका 0 और 1 में वर्क करेगा। इससे ज्यादा कोई भी डिजिट नहीं लेगा ये, 1 3 4 5 नॉट है। ओनली क्या करेगा? 0 और 1 की फॉर्म में लेगा। कितना भी बड़ा आपका नंबर है उसे 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। दैट इट यूज 0 और 1 फॉर्म, ठीक है? जनरली जो हम डिजिटल कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं उनमें हमारा ये वर्क करता है बाइनरी नंबर सिस्टम। ये क्या करता है कि जो भी आप सपोज आपने 18 यहाँ पर एंटर किया, तो 18 को भी क्या करेगा? डिवाइड कर देगा 0 और 1 की फॉर्म में, और देन फिर क्या करेगा? उसको वर्क करेगा उस पर। जैसे ही जब आपको आउटपुट देगा तो फिर वो अगेन उसको हेक्साडेसिमल या डेसिमल जो भी नंबर आपका होगा पर्टिकुलर उसमें कन्वर्ट करके आपको आंसर करेगा। तब आपको ऐसे नहीं करेगी। जो भी स्क्रीन है ना कंप्लीट आपकी 0 1 इसकी फॉर्म से भरी हुई है, राइट? जनरली इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन द डिजिटल कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं डेली डे टू डे लाइफ में, उसमें हम इसका यूज करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम का। इन द नंबर सिस्टम इट कैरीज ओनली 2 डिजिट्स। याद रखना बाइनरी नंबर सिस्टम में हम ओनली 0 और 1 2 डिजिट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस। 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस हैं जो इसको डिफाइन करेंगे। कौन कौन से होंगे इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस? 0 and 1. 0 एंड 1। 1 जो है वो आपका क्या करेगा? एक तरह से पॉजिटिव साइन देता है। 0 आपका एक तरह से मतलब एक आपका पॉजिटिव रहेगा और एक आपका नेगेटिव रहेगा, राइट? और आपका Yes, ma'am. ये भी रहता है ना आपका हाई और लो जो आप डिफाइन करते हो। हाई को आप इस तरह से करते हो और लो को आप इस तरह से डिफाइन करते हो। अगर आप थोड़ा बहुत आपने डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट थोड़ा पढ़ा हो, आई थिंक 12th में कंप्यूटर्स में थोड़ा बहुत तो ये आया होगा। ये जो हाई है तो उसको यहाँ बोला Yes, जाता है ma'am. और लो आपका मैम 0 फिर मैम जो बाइनरी सिस्टम में नंबर सिस्टम है, फिर इसमें तो मैम जैसे कोई बड़ा नंबर होगा तो फिर इसमें 1 0 ऐसे आएगा। मतलब जो ये नंबर आएगा उससे होगा क्या मैम? जो इसका जो ऐसे डिवाइड करके जो हम लोग इसका नंबर लाएंगे जो 1 0 में आएगा, उसका यूज है क्या? उसका यूज क्या है? क्योंकि ma'am. कंप्यूटर तो रीड नहीं कर रहा ना। मैं आपको बताती हूँ, मैं आप आई एम योर टीचर, यू आर स्टूडेंट। अब आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में नहीं आ रहा। आई एम यूजिंग हिंदी लैंग्वेज, आई एम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज, और आपकी जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश है या समहाउ कुछ और है। यू डिडंट गेट, नहीं समझ पाओगे आप मेरी इंग्लिश लैंग्वेज को या हिंदी लैंग्वेज को, क्योंकि आपकी लैंग्वेज स्पेनिश है। तो देन क्या Yes, ma'am. क्या Yes, वर्क ma'am. करेगा?
देन मीडिएटर वर्क करेगा ना, जो उसको Yes, sir. जो उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा और आपको समझाएगा कि ये देखो ये कह रहे हैं, फिर वो मुझे आपका जो होगा वो मुझे कन्वर्ट करके देंगे डियर। तो समहाउ Yes, कंप्यूटर ma'am. सिस्टम के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम कुछ ऐसे है, ये नहीं समझ पाता 3 4 5 2 6 हम इसको देते नहीं, नहीं समझ पाता, इसमें फीड ही नहीं कर रखा है, इसमें फीड ही सिर्फ 0 और 1 कर रखा है। 0 और 1 की उसको ये यूज करेगा, समझेगा, उसमें वो वर्क करेगा, फिर वापस उसको डिकोड करके फिर आपको आउटपुट देगा सेम उसी उसमें जिसमें आपने पूछा है, मतलब समहाउ मीडिएटर की तरह वर्क करेगा। हाँ जी मैम हम बाइनरी डिजिट्स को मशीन लैंग्वेज में कैसे चेंज कर सकते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम को किसमें? मैम जैसे हमने कोई नंबर दिया तो वो बाइनरी डिजिट वो नॉर्मल तो कंप्लीट कन्वर्जन आपका नीचे आएगा, जस्ट हैव ए लिटिल बिट पेशेंस, कंप्लीट कन्वर्जन आपका आएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे ना अच्छा रहेगा। अगर आप 1 स्टेप से डायरेक्ट 10 पे जाओगे ना तो मुश्किल होगा, यू नो जंप थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप 1 से 2 3 4 5 लाइक दैट, कन्वर्जन इसके बाद ही है, पहले सारे नंबर ऑफ सिस्टम डिफाइन करेंगे हम, देन उसके बाद बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी को ऑक्टल में भी कन्वर्ट करेंगे, और सेम फिर ऑक्टल इसी के को। बिहाफ पे प्रोग्राम बन जाएगा। हाँ जी मैम, इसी के इलेक्ट्रॉनिक बिहाफ पे फिर बन जाता है। डियर वन बाय वन प्लीज, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। मैम इलेक्ट्रॉनिक पल्स दिए। हाँ जी इलेक्ट्रॉनिक पल्स 0 और 1 आपकी वोल्टेज होती है ना, आप जो बटन ऑन करते हो, फैन ऑन कर रखा है जो आपने, उसमें भी आप क्या करते हो, बटन आपने ऑन किया, राइट, ऑन किया मींस आपने 1 को प्रेस किया, और जो अब Yes, आपने sir. ऑफ किया तो मींस 0, नथिंग, कुछ भी नहीं है, नो करंट। ये तो आई थिंक डियर बेसिक है कि इसमें 0 और 1 पे वर्क करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है हमारे हाई वोल्टेज जो है वो 1 पे शो होगी, और जो लो वोल्टेज है वो 0 पर होगी। लो वोल्टेज का मतलब 0, नथिंग वी आर पासिंग, और 1 का मतलब कि वी आर पासिंग हाई वोल्टेज। इसके अलावा कुछ है ही नहीं, समझता ही नहीं है। बटन आपकी दो ही, कभी ऐसा हुआ है कि इन बिटवीन आपने कोई नंबर दिया है कि बटन को हाफ में प्रेस कर दिया और आपका फैन चल गया है, हुआ है कभी ऐसा? No, नहीं ना, तो वो 1 और 0 कभी नहीं हुआ। हाँ, तो 1 और 0 की फॉर्म में ये वर्क करेगा। और अगर इनमें से देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, 2 टाइप्स हैं 1 और 0। द फर्स्ट वन इज द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक पल्स रिप्रेजेंटिंग 0। अगर आपका कोई नंबर 0 है, इट मींस ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि ये नंबर क्या है, प्रेजेंट नहीं है, ये एब्सेंट है, ठीक है। और 1 क्या करेगा, उसकी प्रेजेंस को शो करेगा। Each digit is known as a bit। ये each digit, ये 1 जो है डियर, ये बिट है आपका। स्मॉलेस्ट टर्म ऑफ मेमोरी वी आर यूजिंग बिट, वो क्या कहलाता है, जो स्मॉलेस्ट टर्म हम यूज करते हैं मेमोरी के लिए वो बिट होता है। बिट आइदर 0 और 1, दो ही फॉर्म होंगी बिट की, आइदर 0 और 1। स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारा मेमोरी का जो यूज होता है। 1 मार्क का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट टर्म जो मेमोरी के लिए आप यूज करते हो वो क्या है, राइट? ओके मैम। तो देन उसके Yes, बाद हाँ जी, देन ईच डिजिट इज नोन एज बिट, मींस बिट की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी। ये 4 बिट कलेक्शन है आपका, देखो 1 1 0 1, वो कोई भी नंबर हो सकता है आपको, इज नोन एज निबल, उसे हम निबल बोलेंगे। 1 जो है उसको बिट 0 या फिर 1 है, 0 और 1 है आपका, नॉट कॉमा नहीं आएगा, ये आपका बिट है। और अगर इसे आप क्या कर रहे हो, 4 उसमें शो कर रहे हो, तो ये डियर आपका क्या होगा, निबल होगा, राइट? अगर 4 का ग्रुप लोगे तो उसको क्या करोगे, शो निबल डियर। हाँ, और 8 होगा तो उसको क्या कहेंगे हम, बाइट। ये ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये सारे 1 भी हो सकते हैं, सारे 0 भी हो सकते हैं, सब टू यू कि आप क्या नंबर ले रहे हो। रैंडमली पिक किया हुआ है ये नंबर मैंने, ये जो है ये एग्जांपल रैंडम पिक है, ये भी रैंडम पिक है। तो बस आपको क्या याद रखना है, जो 8 बिट का कलेक्शन है दैट इज बाइट, ठीक है। सिंगल बिट स्मॉलेस्ट Bit. टर्म ऑफ मेमोरी वी आर यूजिंग, एंड 4 बिट कलेक्शन निबल आता है, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन है। The location of a digit in a binary represents a specific power of the base of 2। ये जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, 2, बाइनरी का बेस 2।
इसमें ओवरऑल आपको क्या पता चल रहा है वो मैं आपको बताती हूँ कि इस कंप्लीट बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको क्या पता चल रहा है। लो वोल्टेज आपकी 0 से डिफाइन होगी, 1 आपकी हाई से। ये देखो इस तरह से बेस को इस तरह से डिफाइन करेगा जी। अगर आप कोई नंबर डिफाइन करना चाह रहे हो तो ये इस तरह से आपको डिफाइन करना होगा। सपोज आपका जो, एक सेकंड, सपोज आपका कोई नंबर है, ये देखो ये LSB है, ये आपका LSB होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट, लीस्ट आपका लेफ्ट में होगा और मोस्ट आपका इस तरह से उसमें होगा। जो भी आप स्टार्टिंग करोगे, जो फर्स्ट आपका नंबर है वो आपका जो वंस प्लेस पे है वो आपका LSB होगा, ये याद रखना। और जो आपका लास्ट होगा वो आपका क्या होगा, MSB होगा। मीन स्टार्टिंग बिट जो वंस होगा वो आपका LSB होगा। दो डेफिनेशन ये है आपकी, एक बिट की सिंगल जो मेमोरी, उसके लिए स्मॉलेस्ट टर्म हम यूज करते हैं दैट इज बिट, आइदर 0 और 1। निबल 4 बिट का कलेक्शन, बाइट 8 बिट का कलेक्शन। और बाइनरी ओवरऑल 0 और 1 की फॉर्म में। हाई वोल्टेज 1 प्रेजेंट करेगा, लो वोल्टेज 0 को रिप्रेजेंट। 0 अगर कोई 0 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर, इट मींस कि वो प्रेजेंट नहीं है वहां पर, राइट? यही तो करते हैं हम। यस मैम। अगर आप कोई MCQ नहीं दे रहे हैं तो हम 0 मार्क लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि इट मींस कि आप उसमें प्रेजेंट नहीं थे, राइट? तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अब इस नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि बेस जो है वो आपका डियर होगा 2, राइट? यस मैम। हाँ जी, अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। 0 को इसमें इग्नोर करते हुए चलते हैं ना? डियर क्या कह रहे हो? 0 को, ये जो बाइनरी नंबर है, जब इसको डेसिमल में निकालना हो तो हम इसको 0 को इग्नोर करते हुए चलेंगे ना? डियर मैं बताऊंगी, प्लीज हैव ए पेशेंस, प्लीज हैव ए पेशेंस। मैं बताऊंगी, कन्वर्जन बताऊंगी। अभी अपने आप को कंफ्यूज मत करो, बेस कैसे बनता अभी है जस्ट मैं? उतना लो, मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। आएंगे मैं आपसे ही सॉल्व कराऊंगी, आंसर मैं आपसे ही लूंगी। हाँ जी, मैम कैन यू एक्सप्लेन LSB and MSB? यस डियर। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपका क्या होगा? जो आपका जीरोस, जो आपका 1 से शुरू होगा, वंस प्लेस पे। सपोज आपका नंबर ये है 101, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट क्या होगा डियर? 1। और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगा? लास्ट, जो हमारा इसका लास्ट। क्योंकि ऐसे लेफ्ट और राइट लर्न करना इट्स सो टिपिकल। ये आपके लिए इजी रहेगा कि जो वंस प्लेस है वो हमारा क्या होगा? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, जो वंस प्लेस है हमारे नंबर का। हाँ जी, क्लियर है? आगे चलें। ओके यस मैम। मैम। फिर इसको जो नंबर सिस्टम है, मैम इसका जो नंबर सिस्टम है, इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगी। इस बेस की, इस बेस को इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। मैं आपको एक नंबर रिप्रेजेंट करके बता देती हूँ। ये नंबर है सपोज, इसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? फर्स्ट ये क्या है आपकी 2⁻⁴, देन 2⁻⁴ आप लीस्ट सिग्निफिकेंट LSB टू MSB क्या करोगे? 2 की पावर को इंक्रीज करते चले जाओगे, राइट? 2⁻², 2⁻³ एंड देन 2⁻⁴। ये जो क्वेश्चन अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम किस तरह से वो होगा, क्यों? अब आप किस तरह से इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करोगे? डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? सिंपल, फर्स्ट पे क्या है डियर आपका? 0 इंटू क्या आएगा? 2⁻⁴ 1 प्लस आपका नेक्स्ट नंबर क्या है डियर? 1 इंटू 2⁻⁴ 2 नेक्स्ट नंबर क्या है आपका? वैसे 0 वाले प्लेस को अगर आप काउंट भी ना करो ना, लिखो भी नहीं तो चलेगा, क्योंकि 0 तो 0 ही, 0 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही कर देगा। बट फॉर यस मैम। योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम डूइंग सच थिंग्स। नेक्स्ट नंबर क्या है आपका? 1 इंटू 2⁻³ आई होप कि कुछ ने कैलकुलेट कर लिया होगा आपको से। यू ऑल आर सो स्मार्ट इन दिस वर्क। 1 इंटू 2⁻⁴, लास्ट क्या है हमारा? 1 इंटू 2⁻⁴। डियर सिंपल, अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो जो 0 वाले उन्हें पहले ही हटा दो, 0 ही करना है इनको, राइट? इनको तो 0 ही करना है। ये क्या होगा आपका? 2 देन प्लस में आपके में क्या आएगा? 8
8 plus 16 पॉइंट Plus प्लस 16. 16 ये कितना हुआ ये 24 26 हुआ 26 राइट 26 तो 26 26 को एक बार डिवाइड करके देखो। अगर आपको लगता है कि मेरा जो रिजल्ट है वो सही नहीं है तो आप ऐसे भी वो कर सकते हो, इसको डिवाइड कर लेना 2 से। 13 0 मैम सही है। कर लिया ना कैलकुलेट, वेल डन भैया। और भी कैलकुलेट करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे साथ वर्क कर रहे हो। मैम बिल्कुल सही है। सही है मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर। और इसका जो आंसर लिखोगे हमेशा इस तरह से लिखोगे, डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स। जब भी आप बाइनरी कन्वर्जन को डेसिमल में लिखोगे तो आंसर डियर हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लिखो, राइट। उल्टा मत कर देना, नंबर सारा उल्टा हो जाएगा और आंसर आपका गलत होगा। और ये क्वेश्चन आते Yes, हैं। मैम यहाँ पर तो 11010 आ रहा है ना, हाँ 11110। पर मैम जो वो था वो 11010 है। एक सेकेंड, मैम 6 के टाइम में 0 आएगा, 2 3 6 3 के यहाँ साथ पर में यहाँ 0 पर 0 आएगा। इससे नीचे वाला, एक सेकेंड, नीचे वाला पे इससे 0। हाँ इससे नीचे 0 यहाँ आएगा। zero। राइट, Yes. मैं आपसे Yes, बात ma'am. करूँ मैं वो हो गई। यहाँ पर डियर सही आ रहे हैं, इन्होंने भी कैलकुलेट किया है, ये देखो। अब आई थिंक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक चीज और आपको रूल बता दूं, यहाँ जो सबसे ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो यहाँ कर जाते हैं। जैसे 1 into 2 raised to power 0 हुआ, इसको क्या करते हैं वो जल्दी जल्दी में 0 कर जाते हैं। डियर 2 raised to power 0 1 होता है या 8 raised to power 0, e raised to power 0 हमारा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। One. जिन्होंने One मैथ होता पढ़ा है। है दे ऑल आर सो स्मार्ट, उन्हें पता होगा इस चीज के बारे में। जिन्होंने नहीं किया है वो लर्न कर लेंगे। e raised to power 0 हमेशा 1 होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 है, राइट। 1 आएगा यहाँ पर। ये जो अगर हम 8 से करेंगे तो ऑब्वियस बात है फिर 8 आएगा। आई थिंक इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इरेज कर दूंगी तो फिर मुश्किल होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ लो इस टाइम। ये आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन था। मैम ये जो आपने ये साइड में 0101 निकाला है आपने, एक बार आप ये फिर से बता सकते हो? ये कौन सा किया है डियर, रेड या ग्रीन? ये रेड वाला। ये रेड वाला है, राइट। ये डियर आपने इसे डिवाइड करोगे, 2 1 2 3 रिमाइंडर क्या हुआ, 0 होगा। इधर आप क्या लिख रहे हो, रिमाइंडर लिख रहे हो। आई थिंक अब क्लियर होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी हाँ जी ठीक। हाँ जी, हाँ जी मैम। है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। 2 6 12 और यहाँ अगर 12 करोगे तो यहाँ 1 रिमाइंडर आएगा। 2 3 6 तो रिमाइंडर 0। यहाँ पर आप रिमाइंडर लिखोगे और जो रिमाइंडर है वो हमारा आंसर, राइट। यस मैम थैंक यू। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये देखो, ये जो कैलकुलेशन है ये सेम कैलकुलेशन जो मैंने आपको करके दिखाई है अभी, वो सेम कैलकुलेशन है। कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी बिट्स इट कैन स्टोर। हियर इज द चार्ट ऑफ मेमोरी कैपेसिटी कन्वर्जन। मैंने एक चार्ट नीचे शो किया हुआ है इसमें। कंप्यूटर जो मेमोरी है, ऑब्वियस बात है कि बिट सबसे स्मॉलेस्ट उसकी टर्म में जो यूज करता है, तो कितने बिट वो स्टोर कर सकती है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स है डियर। यूजेस 2 डिजिट। अगर मैं इसको ना पढ़ाऊं, आपको वैसे वैसे पूछूं, समराइज करूं जो मैंने आपको पढ़ाया, तो क्या था, 2 डिजिट्स 0 और 1 की फॉर्म में है बाइनरी डिजिट को। आई एम नॉट रीडिंग फ्रॉम हेयर, आई एम जस्ट आस्किंग यू, जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें क्या है। जस्ट हमने क्या किया है, 2 नंबर सिस्टम यूज किए हैं, 0 और 1, 2 ही डिजिट यूज किए हैं, 0 और 1। बेस क्या है, 2 है इसका। और बेस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 रेज टू पावर, ठीक है। और रेज टू पावर को किस तरह से इंक्रीज करेंगे, LSB टू MSB। यही इसकी करेक्टरिस्टिक्स, राइट। और इसमें कुछ है नहीं, तो करेक्टरिस्टिक्स आप ऐसा नहीं है कि सेम चीज जो आपको दिख रही है वो एज इट इज आपको वहां लिखना है या रटना है, कुछ नहीं। जो आप पढ़ रहे हो ना उसे ध्यान से पढ़ो और उसको लिखो फिर अपने आप। ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा, गलत बिल्कुल नहीं, और रॉन्ग बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप लिख रहे हो और समझ के लिख रहे हो,
A technique to represent and work with number is called number system. नंबर सिस्टम क्या होता है आपका, किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो आप नंबर को और किस तरह से उस पर वर्क कर रहे हो। अब आप कहोगे मैम नंबर सिस्टम पे क्या वर्क कर रहे हैं, नंबर सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, क्या ऑपरेशन हम उस पर परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज द वर्क which operation we are performing, either addition, either subtraction. There are much more operation we have to perform on number system, right? तो नंबर सिस्टम पर हम कोई भी ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं एंड हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, नंबर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, आइदर यू आर रिप्रेजेंटिंग इन बाइनरी नंबर सिस्टम, ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपकी क्या है कि किस नंबर सिस्टम में किस प्रेजेंटेशन को ले रहे हो। प्रेजेंटेशन क्या, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, कौन सी प्रेजेंटेशन आप यूज कर रहे हो उसको प्रेजेंट करने के लिए। नाउ आई एम यूजिंग माय लैपटॉप, नाउ आई एम यूजिंग डॉक फाइल, वर्ड फाइल आपको दिखाई दे रही है, राइट? तो आप क्या करोगे कि मैम ने जो पढ़ाया था वो हमें लैपटॉप से पढ़ाया था और उन्होंने डॉक फाइल थी वो, और प्लस वो जूम के उनको यूज कर रहे थे साइंस को, कि उनके लिए वो पेन भी वहीं से यूज कर रहे थे, कलर्स शो हो रहे थे। देन दिस इज द टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एंड देन हाउ यू गॉट, ऐसे ही समराइज करोगे कि ये चीज रिप्रेजेंट हुई थी। तो नंबर सिस्टम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर सिस्टम को किस तरह से रिप्रेजेंट करें, बाइनरी में कर रहे हैं या फिर डेसिमल में कर रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है डियर उसे हम मोस्ट कॉमनली आप कह सकते हो, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में भी हम मोस्टली 0 to 10 में, 0 to 9 में हमारा जो वर्क है वो हो जाता है। जो भी नंबर आपका बना हुआ है कंप्लीट वो 0 to 9 की फॉर्म में ही बना हुआ है। आप कोई भी नंबर पिक कर लीजिए, आप कोई भी नंबर पिक कर लीजिए कितना भी बड़ा हो, वो सारा के सारे आपके क्या होंगे 0 and 9 की फॉर्म में ही होंगे। 987 है, आप कहोगे मैम 987, ये 0 to 9 की। अब आप नंबर देखो 0 to 9 की ही रेंज में, 0 to 9 से कहीं आगे नहीं जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हम डेसिमल नंबर सिस्टम है, मोस्ट कॉमनली यूज है, याद रखना इसको, मोस्ट कॉमनली यूज आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है अगर डेली लाइफ की बात की जाए। देन अदर पॉपुलर नंबर सिस्टम, तो और जो पॉपुलर सिस्टम है वो बाकी सारे हैं ही, ऐसा तो नहीं है कि बाकी सारे हम यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की बात करो, अगर आप डी की बात करो, तो वो नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम पर ज्यादा डिपेंड है, राइट? फिर आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यस मैम। यस मैम। तो ना और भी आया हुआ है इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम, मैंने डेसिमल को यहाँ भी लिखा हुआ है, अदर देन फिर मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इनके बेस भी लिखे हुए हैं। फिर बाइनरी नंबर सिस्टम को एक बार फिर मैं यहाँ से बताऊं तो बाइनरी नंबर सिस्टम ये वही है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, इसमें समहाउ थोड़ी थोड़ी जो बिट है वो अलग होंगी। एग्जाम्पल, हाँ ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट इसमें अलग है डियर, इसको अगर आप चाहो नोट कर लो, वरना तो जो मैं गूगल क्लासरूम आपसे शेयर करूंगी ना अभी लिंक, उसमें आपको मिल ही जाएगा डियर। चैट बॉक्स जो है अलाउड नहीं है ड्यूरिंग द क्लास, इसलिए जो भी आप पूछ रहे हो यू आर ऑल आर सो गुड कि आप 1 by 1 करके पूछ रहे हो, अपनी बात रख रहे हो, ठीक है? तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, राइट डियर? इसको आप याद कर लेना, ये बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपको। 1 byte इज इक्वल टू 8 bits, फिक्स्ड है। एक तरह से जैसे फॉर्मूला आपका फिक्स नहीं होता मैथ में, a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a square plus b square plus 2ab, लाइक दैट। 1 byte में आपके में 8 बिट होंगे। अब 8 बिट आपके कुछ भी हो सकते हैं, 0 ऑल 0 हो सकता है, और देखो ऑल 0 को तो रिप्रेजेंट ही क्या करेगा वो एज ए 0, तो आपका 1 0 की फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। टोटल 8 होंगे काउंट। 1 किलोबाइट कितना होगा? 1024 बाइट्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज रिमेंबर, इन्हें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए ये जो है ना, ये जो इसमें फिर भी कम है थोड़ा, आपके में टेराबाइट तक किया था, बट फॉर योर मोर इंफॉर्मेशन आई हैव इंक्लूड दिस। ओके मैम। इसका तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, है ना? यस मैम। ले लिया है। हाँ जी, हाँ जी मैम ले लिया। ओके बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेके और फिर इसको ना कोशिश करना कि डियर इसको याद करो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके फर्स्ट ईयर में यूज होगा, ये आगे जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को यूज करोगे ना, ये बेसिक टर्म है इसकी, ये आपके यूज होंगी ही होंगी। 1 गीगाबाइट 1 मेगाबाइट कितना होता है, बस आपको इंक्रीजिंग में याद करना है। बाइट के बाद किलोबाइट है, किलोबाइट के बाद मेगा है, मेगा के बाद गीगा है, गीगा के बाद टेरा है, टेरा के बाद पेटा है ना?
इससे ज्यादा वैसे पूछते नहीं है, मैंने इंक्लूड ये कर दिया था कि सो दैट आई थिंक इट्स सो इंटरेस्टिंग। बट टेरा तक या फिर आपके पेटा तक इससे ज्यादा नहीं जाते, पेटा भी बहुत ही कम जाते हैं, तो इतना आप कर लेना इसको। यस मैम। इसमें तो मुझे रीडिंग करके तो नहीं बताना पड़ेगा ना कि अब मैं ये चीज बोलूं कि 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1000 गीगाबाइट। नो मैम, नो मैम। तो मैम पता है। ओके, ये था ऑल अबाउट आपका। हाँ, इनको जरूर आप लर्न कर लेना, ये जो मैं आपको समझाऊंगी। बिट है, अब देखो बिट आपने मेरे साथ किया ही है, तो आपको पता है कि बिट है क्या। बिट स्मॉलेस्ट है आपका, जैसे आप मेमोरी की टर्म है जो मेमोरी के लिए आप यूज करते हो। अब बिट है तो आपका ऑब्वियस सी बात है, इट मे बी 0 और 1, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, राइट। और इससे ज्यादा आप इसमें कुछ लिख नहीं सकते, ज्यादा क्या लिखोगे, हाई और लो वोल्टेज को शो करता है। जरूरी नहीं है ना कि आप चीजों को रटो, आप चीजों को समझो और फिर उसको लिखो। एक भी लाइन है वो ना बुक रीडिंग वाली बात, आपने अभी पढ़ा कि भाई जो बिट है वो स्मॉलेस्ट टर्म है हमारी यूनिट के लिए, कंप्यूटर के लिए, मेमोरी के लिए, प्लस 0 और 1 की फॉर्म में होता है, हाई और लो को शो करता है। वोल्टेज की बात की जाए तो हाई और लो को ही शो करता है, राइट। और 0 जो है अगर उसको मींस वो क्या करेगा, एब्सेंस ऑफ ए बिट प्रेजेंट करेगा कि वो जो बिट है वो प्रेजेंट नहीं है। 1 क्या करेगा, प्रेजेंस करेगा, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट इन्होंने डियर क्रम्ब लिखा हुआ है आगे, मतलब जो भी यूज किए होते हैं मोस्ट, तो जो बिट, निबल और बाइट मैंने आपको बताया। क्रम्ब क्या होता है, 2 बिट 0 1 कंबाइन करके आपने लिखा है, मींस निबल का भी हाफ आपका क्रम्ब होता है, मींस 2 बिट्स ओनली, 0 1 1 1 लाइक दैट। या तो आपका नंबर 0 1 होगा, या 0 0 होगा, या आपका 1 0 होगा, या आपका 1 1, राइट। अगर हम ऐसे नंबर को शो करते हैं दैट आर टर्म। निबल हाफ ऑफ बाइट, बाइट क्या होता है, 8 बिट, ठीक है। हाँ, आप हाफ ऑफ बाइट मींस ये अगर मैं बेसिक कहूँ तो ये 1 और ये 2 डिजिट इसमें होंगे, इसमें 4 होंगे और इसमें 8 होंगे। डियर अगेन एक रिक्वेस्ट आपसे करनी है कि जो LOC 1 है इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, क्योंकि LOC 2 भी आपके सेकंड सेमेस्टर में है। अगर LOC 1 का बेस आपका क्लियर होगा तो LOC 2 में आपको प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, बिट और बाइट इनको तो कर लोगे है ना, बता दिया है मैंने आपको कि ये 1 बाइट के लिए आप यूज करते हो। एंड बाइट आपका स्ट्रिंग को भी स्टोर करके रख सकता है, क्योंकि 8 जो बिट है उसके पास मेमोरी है, और ये आपका कोई सिंबल है उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। देखो वो क्या करेगा, आपको 8 कंसेक्यूटिव लोकेशंस दे देगा। अब 8 कंसेक्यूटिव लोकेशंस में जो मर्जी आपकी स्ट्रिंग की भी कोई वैल्यू होगी, डियर कोई ना कोई तो एड्रेस होगा, वो उसकी भी वैल्यू होगी, तो उसको क्या करेगा, वो यहाँ पर स्टोर कर देगा। ये आपको 8 कंसेक्यूटिव लोकेशंस दे देगा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ये जो लिखा हुआ है इसमें यही लिखा हुआ है। इन सम कंप्यूटर सिस्टम्स, कुछ कंप्यूटर सिस्टम ऐसे हैं जिनमें 4 बाइट कॉन्स्टिट्यूट्स ए वर्ड। ये वर्ड भी इसी का पार्ट है, बाइट के बाद वर्ड आता है, ठीक है। 4 बाइट ऐसा है आपका। वर्ड में आपने कितना पढ़ा है, वर्ड में कितने बिट होते हैं, बाइट में 8 होते हैं, वर्ड में कितने होते हैं डियर, वर्ड में ना 16 होते हैं। अगर स्टैंडर्ड बात की जाए तो 16 होते हैं, बट डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम है, तो वो कह रहा है कि सम कंप्यूटर सिस्टम में 32 बिट का एक वर्ड बनता है। प्लीज कंफ्यूज मत होना, बाइट जो है वो आपका 8 बिट का है, और बाइट का जो डबल होगा वो आपका वर्ड होगा, वर्ड, ठीक है। बाइट का जो डबल होगा वो आपका वर्ड होगा। लेकिन कुछ कंप्यूटर सिस्टम है, डिपेंड करते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन पे, उनके आर्किटेक्चर पे, कि वो किस तरह से हमने बनाया है, किस तरह से वो मैन्युफैक्चर टीम ने बनाया है। तो वो क्या करेंगे आपके डियर, उन्होंने क्या किया हुआ है, 32 बिट का वर्ड भी लिया है, सो लार्ज 32 बिट का भी लिया हुआ है। बट अगर स्टैंडर्ड आपसे पूछा जाए तो डियर 16 बिट में आंसर कर दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आपसे स्टैंडर्ड पूछा जाए क्या साइज है वर्ड का, देन 16 बिट। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा है कि 32 बिट का, वो है डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का क्या आर्किटेक्चर है उस पर डिपेंड करेगा।
उसका प्रोसेसर, उसके ये सब कि किस तरह से उसको मैन्युफैक्चर किया गया। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। हाँ जी, यस मैम। यस मैम। यस मैम। मतलब वो तो ये है कि जिस तरह से आपने उसको बनाया है, सपोज आपसे आपने कोई चार्ट बनाया है, आप कोई चार्ट बना रहे हो, यहाँ पर आपने A4 शीट ली, नाउ इट्स अप टू यू डियर कि आपको ये, आप ये लेके चल रहे हो कि मैं ये बना रहा हूँ, तो अगर मुझे कुछ ऐड ऑन करना हुआ मैं कॉलेज जाके ऐड ऑन कर लूंगा इसमें, या कोई मुझे मेरा जो फ्रेंड है वो मुझे थोड़ा बहुत आंसर करेगा तो मैं यहाँ अपडेट कर लूंगा, राइट। ये कुछ ऐसे ही है कि अब ये किस पर डिपेंड है, मैन्युफैक्चरर कौन हुआ इसका, आप हो, राइट। बट स्टैंडर्ड क्या था, स्टैंडर्ड A4 शीट ही रहेगी, स्टैंडर्ड A4 शीट ही रहेगी, A4 शीट ही यूज करनी है। स्टैंडर्ड हो गया, मीन 16 बिट स्टैंडर्ड हो गया आपका, और अब आपने उसको कैसे यूज किया है, जो मैन्युफैक्चर किया है वो आप हो गए, तो वो जो आपने उसको प्रोसेसर के बेस पे 32 बिट का कर दिया वो, बट स्टैंडर्ड आपको 16 बिट का मिलेगा। यस तो इसका आंसर जब भी करोगे आप 16 बिट में करोगे, मींस 2 बाइट, लेंथ कितनी होगी इसकी 2 बाइट, बट कुछ में यूज किया हुआ है, सो दैट मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। बाइट को डियर जब भी आप यूज करोगे ना, तो बाइट को कैपिटल B से यूज करो, और बिट को जब भी यूज करोगे उसे स्मॉल बिट से यूज करोगे। आई थिंक आज के लिए डियर इतना बहुत है, क्योंकि मुझे आपकी ना अटेंडेंस भी लेनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि जितना मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू मैम। जी हाँ जी। मैम ये जस्ट अ सेकंड डियर। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलो। मैम ये नोट्स भेज देना। ये अभी तो आप चलने दो थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं शायद वीकेंड पे या उसमें ना आपके लिए गूगल क्लासरूम बनाऊंगी, जहां पर आपको इसको अपलोड कर दूंगी, है ना। ओके मैम। हाँ अभी फिर अब मुझे पता है कि आप नोट्स में लग जाओगे फिर तुरंत उसमें, ऐसा नहीं है, बेस बनेगा आपका, मैं इनको सबको अपलोड कर दूंगी। और जहां मैं आपको गूगल क्लासरूम का लिंक प्रीवियस ईयर के लिए भी मैंने बनाया था, सीनियर्स के लिए, आपके लिए, वहाँ नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं ये सारे। जस्ट थोड़ा सा आपका बेस बन जाए, थोड़ा सा आप इस चीज में स्ट्रांग हो जाओ, ये सारे नोट्स आपके लिए ही हैं, डोंट वरी मैम। हाँ जी मैम ये जो हमारी आर्किटेक्चर होता है, जैसे आपने बताया कि 16 बिट का बेस होता है,